नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। समुपस्थित समादरणीय यति वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तमती माताओं, श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के दूसरे अध्याय में दार्शनिक धरातल पर एक नियम निर्धारित किया गया और दृष्टांतों के माध्यम से उसे परिपुष्ट किया गया। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, यह नियम है। अग्नि को अग्नि समझकर कोई छुए तो जले बिना न रहे। आग को आग न समझकर कोई छू ले तो जले बिना न रहे। विष को कोई विष समझकर पाले, उसका सेवन कर ले तो मरे बिना न रहे। विष को कोई विष न समझकर उसका सेवन करे तो मरे बिना न रहे। कारण क्या है? वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। प्राप्त संदर्भ में आत्म तत्व
अद्वितीय होने के कारण असंग है, साक्षी होने के कारण असंग है। आत्म तत्व अलिप्त दृष्टा है, अतः उसकी अलिप्तता कभी व्यभिचरित नहीं होती, कुंठित नहीं होती, लुप्त और सुप्त नहीं होती है। इस तथ्य का जीवन में सुसमीक्षण या अनुशीलन करना चाहिए। तो स्वतः सिद्ध असंगता की विशेष रूप से अभिव्यक्ति होती है। जब स्वतः सिद्ध असंगता की विशेष रूप से अभिव्यक्ति होती है तब तत्व के परिमार्गण का मार्ग प्रशस्त होता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंगता रूप शस्त्र का बार बार उपयोग और प्रयोग करके वासना रूप जो अवांतर घनीभूत मूल संसार वृक्ष के हैं उनका छेदन भेदन करना चाहिए। उसके पश्चात तत्व का अनुशीलन करना चाहिए। कल हमने एक प्रश्न उठाया था, जीव के बंधन में हेतु या बंधन की प्रतीति में हेतु अविद्या, काम और कर्म है। अविद्या, काम और कर्म की निरुक्ति भी हृदयंगम करने योग्य है। हमारा आपका जो कारण शरीर है वह अविद्यात्मक है। व्यष्टि कारण शरीर की मीमांसा पंचदशी के प्रथम प्रकरण में इस प्रकार है। मलिन सत्वगुण प्रधान प्रकृति का नाम कारण शरीर है। तो अविद्यक क्या कहें, अविद्या रूप अज्ञानात्मक कारण शरीर है। हमारा आपका जो सूक्ष्म शरीर है उसमें काम और कर्म का सन्निवेश है। सूक्ष्म शरीर करणात्मक होने के कारण काम और कर्म का आश्रय है और स्थूल शरीर कर्म का फल है। अभिप्राय क्या हुआ, यह स्थूल शरीर कर्म फलात्मक है, सूक्ष्म शरीर काम और कर्मात्मक है, कारण शरीर अविद्यात्मक है। अविद्या, काम, कर्म और उसके फल का आत्यंतिक निरोध ही जीवन मुक्ति है, वही कर्तव्य है। आत्मा स्वतः मुक्त है, लेकिन अविद्या, काम, कर्म और उसके फल का आत्यंतिक निरोध यही तत्वबोध के द्वारा कर्तव्य है। सूक्ष्म शरीर में काम का सन्निवेश है, यह हम कैसे समझें। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, गीता के 3 अध्याय का वचन। दूसरे अध्याय में प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मध्य का ले लिया। बुद्धि का भी अंतर्भाव मन में, इंद्रियों का अंतर्भाव भी मन में, इसलिए काम का एक नाम मनोज है। उसी की व्याख्या भगवान ने स्वयं कर दी 3 अध्याय में, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। काम का अभिव्यंजक संस्थान, अधिष्ठान का अर्थ यहाँ है काम का अभिव्यंजक संस्थान क्या है, सूक्ष्म शरीर। उसके कितने विभाग हैं मुख्य रूप से, इंद्रिय, मन और बुद्धि। प्राणों का नाम क्यों नहीं लिया, मांडूक्य उपनिषद का कथन है सप्तांगः एकोनविंशति मुखः। जागर और स्वप्न दशा में
वैश्वानर और हिरण्यगर्भ विश्व या तेजस या विश्व और तेजस रूप जीव सप्तांग होता है, 7 अंगों वाला होता है, 19 मुखों वाला होता है। रावण के बाहर तो 10 ही मुख थे, अंदर उसके भी 19 मुख थे। हमारे आपके भी 19 मुख हैं। मुख शब्द पारिभाषिक है, अभिव्यंजक संस्थान का नाम मुख है, करण का नाम मुख होता है। जिसके द्वारा विषयोपलब्धि हो और तत्व के अधिगम का मार्ग प्रशस्त हो, उसका नाम मुख या करण है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार रूप 4 अंतःकरण के विभाग, इनको मिला देने पर 19 मुख की सिद्धि होती है। शांकर भाष्य पर जो प्रामाणिक टीका आनंद गिरी महोदय की है, उन्होंने फिर इसकी विशेष रूप से व्याख्या की। प्राण साक्षात करण नहीं होते हैं, करणों के उद्दीपन में, स्पंदन में प्राण का योग होता है। अतः विवक्षावसात श्रुति ने प्राणों को भी करण मान लिया। शारीरक उपनिषद आदि में, पैंगलोपनिषद आदि में करण के स्थान पर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन 14 का ही उल्लेख है। प्राणस्पंदन के कारण कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां उज्जीवित होती हैं, अर्थक क्रियाकारिता में समर्थ होती हैं। इसी प्रकार मन और बुद्धि में भी अपने अपने विषय के सेवन की, ग्रहण की जो क्षमता है, वो आत्म चैतन्य से अधिष्ठित प्राणस्पंदन के कारण है। प्राण साक्षात करण नहीं है, करणों के अभिव्यंजन में, उनकी अर्थक क्रियाकारिता के संपादन में प्राणों का उपयोग और विनियोग है। अतः औपचारिक दृष्टि से प्राणों को करण कहा गया। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। इंद्रिय, मन और बुद्धि में काम का निवास होता है, उपलक्षण है। क्रोध, लोभ इत्यादि जितने मनोविकार मान्य है, उनका अभिव्यंजक संस्थान इंद्रिय, मन और बुद्धि है। अब रह गई बात कर्म। कर्म कहाँ रहते हैं? तो तैत्तिरीय उपनिषद का आलंबन लेना चाहिए इसके लिए। विज्ञानम यज्ञम तमते कर्माणि तंतेपि च। विज्ञानम यज्ञम तमते कर्माणि तंतेपि च। जितने लौकिक और वैदिक कर्म है, सबका निष्पादन, संपादन विज्ञान के द्वारा होता है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित चिदाभास सन्निहित बुद्धि का नाम विज्ञान है। एक बार इस पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज ने संत समिति की बैठक की थी अयोध्या में। तो उनकी भावना थी कि मैं आऊं, मैं गया था। जहां ठहराए गए थे वहां उन्होंने कहा कि बैठो, बैठ गए। श्री माधवाश्रम जी महाराज भी उस समय थे। तत्काल श्री वामदेव जी महाराज ने कहा, इस पर अपना भाव व्यक्त करो आप। गोष्ठी माने वो थे, हम थे, माधवाश्रम जी महाराज श्रोता हो गए। संवाद हमारा उनका था। उन्होंने कहा कि विज्ञान मय कोश का वर्णन शास्त्रों में है, तैत्तिरीय उपनिषद में विज्ञान का वर्णन है। यह विज्ञान क्या है? क्योंकि बुद्धि अपने आप में जड़ है, तो विज्ञानम यज्ञम तमते कर्माणि तमते पिच, इसकी संगति केवल बुद्धि से नहीं लग सकती।
पौन घंटा हम बोले, वो श्रोता हो गए। महापुरुषों की विशेषता होती है, हमने तो उनसे 2.5 वर्ष पढ़ा था, लेकिन उन्होंने परीक्षा लेने के लिए नहीं कहा। एक चिंतन का बहुत गंभीर विषय है महापुरुषों के सामने, विज्ञान किसको माने। तो हमने जो कहा उसका सारांश है, साधिष्ठान साभास बुद्धि का नाम विज्ञान है, केवल बुद्धि का नाम विज्ञान नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई प्रमाण चाहिए, ये तो युक्ति के बल पर आपने सिद्ध कर दिया। तो हमने कहा सभी ग्रंथ लेकर तो मैं नहीं आया हूं, ये तो मेरा चिंतन है, आचार्यों ने इस पर कभी चिंतन किया ही होगा। तो शंकरानंद जी की जो टिप्पणी होती है उपनिषद भाष्य पर, उपनिषदों पर, उसमें हमको ज्यों के त्यों यह वचन मिला। कालांतर में हम स्वामी जी महाराज को बता पाए या नहीं ये ध्यान नहीं है। तो विज्ञान भी केवल विज्ञान नहीं, साधिष्ठान साभास बुद्धि का नाम विज्ञान है। उसी में कर्म की स्थिति उपनिषदों को मान्य है। विज्ञानम यज्ञम तमते कर्माणि तमते पिचा। हमने एक संकेत किया, शास्त्र गीता सब में कोई वचन लिया, तैत्तिरीयोपनिषद से कोई वचन लिया, या हम क्यों कह रहे आगे या कहने जा रहे 2-3 वाक्य। अध्ययन वैसे नहीं सधता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। क्या है, शास्त्रों में कोई वचन कहीं है, कोई वचन कहीं है, कोई वचन कहीं है। किसी प्रसंग का तात्पर्य निकालना है तो जैसे बीज गणित, अलजेब्रा आदि के प्रश्न को सुलझाने के लिए कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो 5-5 सूत्रों का उपयोग करना पड़ता है। किस सूत्र का कहाँ उपयोग करें, किस सूत्र का कहाँ, वो सब मस्तिष्क में रेखा बनानी पड़ती है। तो शास्त्र के किसी प्रसंग का सांगोपांग अनुशीलन करने के लिए बहुत से ग्रंथों का आलंबन चाहिए। इसमें मैं एक संकेत करता हूं। अब कब उस कार्य में सफल हो सकूंगा, मैं समय निकाल सकूंगा, ये नहीं कह सकता। 108 उपनिषद की बात, 120 उपनिषद की बात कहता हूं। किसी उपनिषद ने किसी एक पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया, वहां उसका अर्थ नहीं। अच्छा, उस उपनिषद की बात कहता हूं जिस पर कोई टीका नहीं है किसी की, कोई भाष्य नहीं है किसी का, अब वो अपने आप में पढ़ लिया। लेकिन फिर आगे ग्रंथ पढ़ते चलें तो किसी न किसी उपनिषद में उसकी परिभाषा है। ऐसे उपनिषदों में लगभग 20-25 शब्द हैं पारिभाषिक, जो न किसी ग्रंथ पर आते हैं न किसी मंच पर जिनका निरूपण है। मैं यहाँ प्रायः प्रतिवर्ष कहता हूँ 1000-2000 तथ्य निकलेंगे जो आजकल ग्रंथ में और के माध्यम से, मंच के माध्यम से नहीं प्रकट हो रहे, वो शास्त्रों में टिमटिमाते हुए कहीं हैं। तो विचार तो है कि ऐसे जो 10-15 शब्दों पर बड़ा ध्यान गया है, प्रयोग कहीं है, परिभाषा कहीं है। इसका मतलब श्रुति भी अपना अर्थ केवल एक ही उपनिषद से नहीं दे देती है। एक उपनिषद में पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया, अर्थ वहां बिल्कुल नहीं, परिभाषा उनकी नहीं, अकल से लगा भी नहीं सकते अर्थ। किसी और उपनिषद में बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें तो उसका अर्थ निकल आवेगा, उसकी परिभाषा निकल आवेगी। इसी प्रकार हमने संकेत किया। तो निरूपण कल वो अंश छूट गया था, इसलिए हम उसकी व्याख्या आज कर रहे हैं। अविद्या, काम और कर्म। हमारा आपका कारण शरीर अविद्यात्मक है, सूक्ष्म शरीर काम, कर्म और करणात्मक है, स्थूल शरीर कर्म फलात्मक है। और अविद्या, काम, कर्म तथा कर्म फल का संन्यास ही संन्यास। बाहर का जो संन्यास है उपकारक है, तदर्थ है। क्या, इसका निषेध नहीं किया जा सकता। श्रौत पदार्थ है न संन्यास, अग्निहोत्र श्रौत पदार्थ। इसलिए अगर श्री वैष्णव भी भस्म लगाने से परहेज करते हैं तो वैदिकता उनकी लुप्त हो जाती है, क्योंकि अग्निहोत्री तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होते थे। जब अग्निहोत्री होते थे तो भस्म का उपयोग तो करते ही होंगे। अब ये पंथ हो गया,
कि हम भस्म से परहेज करते हैं, रुद्राक्ष से परहेज करते हैं, तो हम तुलसी से परहेज करते हैं, ये पंथ हो गया। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहीं लिखा है, उस ग्रंथ का भी अनुवाद करने का विचार है, समन्वय साम्राज्य संरक्षणम। ये भस्म तो श्रौत पदार्थ, अग्निहोत्री तो होता ही थे, तो वर्ण धर्म का एक अभिन्न अंग है भस्म। अग्निहोत्र, अग्निहोत्र से प्राप्त होता है भस्म। तो वैष्णव होकर अगर भस्म से परहेज करते हैं, और बहुत विचित्र गाली है उपनिषद में, ये जो ऊर्ध्वपुंड है, ये किन्हीं के मस्तक पर विराजमान है और कोई उपहास करता है। उपनिषदों में लिखा है कि कहो या न कहो समझ लो ये वर्ण संकर अवश्य। हाँ, उपनिषदों में लिखा है ऊर्ध्वपुंड है और कोई उपहास करता है तो शील की सीमा में आप कुछ मत कहिए, लेकिन निश्चय समझ कर लीजिए कि वर्ण संकर अवश्य है। ये ऊर्ध्वपुंड का भी महत्व है। और त्रिपुंड तो वैदिक पदार्थ साक्षात है, अग्निहोत्र से निष्पन्न है। तो हमने एक संकेत किया, क्या संकेत किया? अविद्या, काम और कर्म तथा इनका फल, जन्म की परंपरा, ये संन्यास के लिए अपेक्षित अंतरंग साधन है। इनका त्याग सध जाएगा तो मोक्ष मिलेगा। उसके लिए वानक है, आश्रम पर जो संन्यास है, क्योंकि तदर्थ ही संन्यास है। अविद्या, काम, कर्म, इनके फल का आत्यंतिक निरोध करने के लिए ही संन्यास है, और कोई संन्यास का लक्ष्य नहीं होता है। तो मूल प्रश्न यह था कि अविद्या तो सहसा त्याग के बनती नहीं, भग जा अविद्या करने से थोड़े अविद्या भग जाएगी। हाँ, इस पे चुटकुला तो हम सुनाते नहीं, लेकिन मेरे सामने की घटना है, इनके सामने की। एक कानपुर में हमारे शिष्य, दीक्षा की दृष्टि से शिष्य थे। मैं किसी के लिए ये नहीं कहता कि मेरे शिष्य हैं, क्योंकि वो मानता है मुझे गुरु या नहीं, मुझे क्या पता। आजकल तो कुछ नहीं कहा जा सकता। किसी को मैं कहूं कि मेरे शिष्य हैं, वो कहे नहीं, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं शिष्य की मोहर अपने ऊपर लगाऊं। इसलिए मैं प्राय ये कहते ही नहीं कि वो मेरे शिष्य हैं, क्योंकि कलयुग है। शिष्य भी अपने को मानता होगा कि मैं शंकराचार्य का गुरु हूं, तब कलयुग है, यहां कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए मैं नहीं कहता वो मेरे शिष्य हैं। कोई कहता है तो मैं कहता हूं उनकी भावना है, तो मैं कैसे कहूं कि नहीं है, बस इतना ही। तो मेरे शिष्य, नाम भी विचित्र था, कुछ राम, क्या वही भारद्वाज ने जोड़ा था, मुसलमानों जैसा नाम, राम कुछ, राम तो मुसलमान आगे कुछ था। खैर, तो उसकी माता, उनकी माता उस, उनकी माता 100 साल से ज्यादा की हो गई थी। तो वो बैठी थी, हम लोग भोजन कर रहे थे, प्रसाद पवा रहे थे लोग। तो उनके पोते पोती, ये जब बहुत वृद्ध हो जाते हैं ना कोई, तो पोते पोती उनको खिलौना समझकर फिर उनसे उपहास करने लगते हैं। अगर स्मृति कुछ कमजोर हो जाए तो और खूब चिढ़ाते हैं, वो चिढ़ना भी नहीं। तो एक पोता ने कहा, दादी जी यमदूत आया है आपको लेने के लिए। अब दादी जी को क्या पता कि यमदूत क्या होता है, स्मृति का लोग। तो वो एक नेता की पत्नी ठहरी, बुढ़ी माई, वो बैठी थी, उसी के सामने कहा कि दादी जी से मैंने ये कहा, दादी जी ने ये कहा। तो कहा कि अरे 10 रुपया दे के भगा। क्योंकि उनके यहाँ घूस कांड सब चलता ही होगा, नेता की पत्नी पहले। तो उन्होंने कहा 10 रुपये से काम नहीं चलेगा, यमदूत मानने वाला नहीं है, आज आपको लेके ही जाएगा। उसने कहा भगा, आ ही गया तो 100 रुपया दे दे। 100 से भी नहीं काम चलेगा, वो तो आपको आज लेके ही जाएगा यमदूत। तो एक डंडा दिखा दे। उसको क्या डंडा दिखाएंगे, उसके पास जो दंड है उसके सामने हमारा डंडा क्या काम करेगा। नेता की पत्नी ठहरी, बार बार कहे तो 100 नहीं तो और दे दे, भगा उसको, आ ही गया तो भगा दे, किसी ने खदेड़। तो इसी प्रकार से खदेड़ने से कोई अविद्या नहीं भग जाती, ऐसे भग जा अविद्या तो अविद्या भग गई है नहीं।
सहसा अविद्या का त्याग करते बनता नहीं। कितनी पुष्ट चीज है। महाप्रलय की दशा में हम आप 31 मील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक अरबों बार रह चुके होंगे। क्या अनादि है ना, तो कितने बार महाप्रलय की घाटी हम आप पार कर चुके, इसका लेखा जोखा है। नाम तो न चाबिर न तो संप्रतिष्ठा, इसकी व्याख्या तो रही गई है, अब इस सत्र में होगी या नहीं। तो अनादिकाल से जब सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है, तो कितने बार हम लोगों ने प्रलय की घाटी पार की होगी, इसका लेखा जोखा तो ईश्वर के कार्यालय में भी नहीं है। एक प्रलय की, महाप्रलय की अवधि है, एक महाप्रलय की अवधि है गीता के 8वें अध्याय के अनुसार 31 मील 10 खरब 40 अरब वर्ष मानवोचित गणना के अनुसार। ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार कुल 100 वर्ष, मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 31 मील 10 खरब 40 अरब वर्ष महाप्रलय की अवधि है। उस महाप्रलय में न पृथ्वी है, न पानी है, न प्रकाश है, न पवन है, न आकाश है, न अंतत्व है, न महतत्व है, न अव्यक्त है। अव्यक्त माया व प्रकृति भी नहीं है। सुबालोपनिषद, अव्यक्त महाभारत शांति पर्व, शंकर भाष्य, ब्रह्मसूत्र, वो अव्यक्त प्रकृति या माया का भी लय स्थान, तादात्म्यपत्ति स्थान ब्रह्म ही केवल शेष रहता है महाप्रलय की दशा में। ऐसी स्थिति में हम आप जो जीव हैं, महाप्रलय की दशा में स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर से रहित होते हैं। अब कोई अधकचरे वेदांती होंगे तो कहेंगे शंकराचार्य ने भांग पी ली है क्या, कारण शरीर से भी रहित होते। होता ही है, बलि सत्वगुण प्रधाना प्रकृति का नाम कारण शरीर है, तो गुण का क्षोभ ही नहीं रहता है। साम्यावस्था को प्रकृति रहती है, वो भी परमेश्वर में विलीन रहती है, तो कारण शरीर कहाँ रहते हैं जी, कि नहीं रहते। महाकारण शरीर जो महामाया है, वो भी महेश्वर से तादात्म्यपन्न या एकीभूत होकर ही महाप्रलय की दशा में रहती है। जैसे कोठी में सन्निहित बीज अंकुर इत्यादि कार्यों को उत्पन्न नहीं कर सकते, उसी प्रकार महाप्रलय में महाकारण शरीर भी उपनिषदों का शब्द है। महाप्रलय में महाकारण शरीर महामाया भी महेश्वर से एकीभूत होकर विद्यमान रहती है। इस समय की निर्विकल्प समाधि को भी माफ करने वाली महाप्रलय की दशा है। इस समय जो किसी को देहेंद्रिय अंतःकरण प्राणों की स्थिति में जो किसी को निर्विकल्प समाधि प्राप्त होगी, इसको भी माफ करने की क्षमता उस समय के महाप्रलय की अवस्था में है। 1-2 दिन के लिए नहीं, 31 मील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक वो स्थिति हमारी आपकी बनी रहती है। फिर यथा पूर्व कल्पयत हमारे अनुकूल अंतःकरण फिर हमको प्राप्त हो जाता है, जिसको लेकर महाप्रलय की दशा में गए। हमारे अनुकूल वही इंद्रियां फिर भगवान की कृपा से हमारे साथ चिपक जाती हैं। एक बहुत विचित्र बात, मन का और जीव का संबंध क्या है, इसका निर्धारण बहुत आवश्यक है। सावधान। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, द्वौ सुपर्णौ सयुजौ सखायौ। यह जो वचन है, इसकी व्याख्या पैंगी रहस्योपनिषद में श्रुति ने स्वयं की है, और इसकी व्याख्या कठरुद्रोपनिषद आदि में भी है। 2 प्रकार से इसकी व्याख्या चलती है। पैंगी रहस्योपनिषद आजकल प्रायः उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहीं कहीं यहाँ पुस्तकालय में है या नहीं, यह ढूंढिएगा। बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है, भगवान शंकराचार्य उसको उद्धृत करते हैं भाष्यों में, मेरे पास तो नहीं है। पैंगी रहस्योपनिषद बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है, अष्टोत्तर शत में वो नहीं है। आजकल जो प्रकाशित उपनिषदों का संस्करण उसमें भी नहीं। ये ब्राह्मणोपनिषद है। पैंगी रहस्य ब्राह्मणोपनिषद में
द्वौ सुपर्णौ में बुद्धि और क्षेत्रज्ञ का वर्णन है, जीव और ईश्वर का नहीं। जीव और ईश्वर का यहां वर्णन बिल्कुल नहीं है, बुद्धि और क्षेत्रज्ञ का वर्णन है। तो बुद्धि या अंतःकरण का और हमारा क्या संबंध है? पहला संबंध यह है कि अंतःकरण या मन हमारा सेवक है, हम स्वामी हैं। मन शेष है, हम शेषी हैं। मन हमारा सखा है, हम पालक सखा है, मन बालक सखा है। और अंत में मन हमारा आपका शिष्य है, हम गुरु हैं। इतने संबंध है। मन सेवक है, शिष्य है, सखा है, शेष है। अहम गुरु महाबाहो मन शिष्यम च विद्धि में, गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है। अर्जुन ने कहा ये घटना कब घटी? कोई आख्यायिका भगवान ने सुना दी। उन्होंने कहा कोई इतिहास नहीं है, यह तो मेरे द्वारा कल्पित गल्प है, आख्यायिका मात्र है। यहाँ जो गुरु शिष्य का संवाद हमने कहा वो कभी घटना घटी हो ऐसी बात नहीं है। मैं ही गुरु हूँ और मेरा मन ही शिष्य है। अहम गुरु महाबाहो मन शिष्यम च विद्धि में। इससे हमको शिक्षा दी भगवान ने कि मन हमारा आपका शिष्य है, मन हमारा आपका सखा है, मन हमारा आपका सेवक। एक विचित्र बात, यह मन कब तक साथ देगा, मन का हमारा वियोग कब होगा, इस पर विचार किया जाए तो नीचे मन ऊपर भगवान, बाकी कोई साथ नहीं देंगे, शरीर भी तो छूटता रहता है। नीचे मन ऊपर भगवान, ये नरक में भी स्वर्ग में भी। अब भगवान तो फिर आत्मा होकर ही शेष रहेंगे, हम तो भगवत रूप होकर शेष रहेंगे। ये मन बुरा न मानो होली है, जब तक अपने स्वामी जीव को कैवल्य मुक्त कैवल्य मोक्ष नहीं प्रदान कर देता तब तक यह अनुगमन करता है। नैयायिक आदि के अनुसार तो आत्मा और मन का विश्लेष हो जाता है, क्योंकि मन अणुपरिमाण परिमित है, वो तो नित्य है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार वहां भी विश्लेष तो हो जाता है, लेकिन वेदांत प्रस्थान के अनुसार ये मन उपासना सिद्ध मोक्ष मिलने पर भी साथ देगा। क्यों? अरे मन नहीं रहेगा तो भगवान का भजन कैसे होगा? लेकिन वेदांत प्रस्थान में मुक्तिकोपनिषद आदि के अनुसार कैवल्य मोक्ष जब तक जीव को नहीं प्राप्त हो जाता, इसका मतलब जीवन मुक्त का शरीर पात हो जाए तो मन सदा के लिए गया। उससे पहले मन महाप्रलय की दशा में न रहकर भी फिर जब सृष्टि बनती है तो हमारा मन हमको भगवान की अनिर्वचनीय शक्ति का मोह प्रभाव से मिल जाता है। तो हमने एक संकेत किया, अविद्या तो सहता त्यागते बनती नहीं। नीचे रह गया कर्म, कल इसका विवेचन कुछ किया था। हम झटपट मोहात् तस्य परित्याग, ब्रह्म ज्ञान उपजय नहीं। 12 ग्रंथों में वचन नहीं है, तुलसीदास जी के नाम से प्रसिद्ध है, और हो सकता है तुलसीदास और कोई हो या 12 ग्रंथ लिखने के बाद यह भाव आया हो। ब्रह्म ज्ञान उपजय नहीं, कर्म दियो छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा साज नरक में जाए। ब्रह्म ज्ञान उपजय नहीं, कर्म दियो छिटकाए। कर्म ऐसा नहीं है कि भाग जाए, जैसे महिला ने कहा यमदूत आया भगा दे, 10 रुपया दे के 100 रुपया दे के डंडा दिखा के। कर्म छोड़ भी देंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। क्या? कर्मणि कर्म या पश्य बकर्मणि च कर्म या। कर्तृत्व का भाव जब तक है तब तक कर्म है, न कुछ करने का भी अभिमान बन जाता है। इस पर दृष्टांत, गाढ़ी नींद कर्म भूमि है या कर्म भूमि? बुद्धिपूर्वक आंग्रह पूर्वक कर्म की गति सुसुप्ति में नहीं है, अतः कर्म भूमि है। परंतु भगवान का यह वचन कहाँ जाएगा? इसमें संकोच करना पड़ेगा। नहीं कश्चित क्षणमपि व्यापतिष्ठत्य कर्मकृत। तो कोई कहेंगे सुसुप्ति के अतिरिक्त, न, सुसुप्ति में भी नहीं कश्चित क्षणमपि व्यापतिष्ठत्य कर्मकृत। जिसको अविक्रिय आत्म तत्व का विज्ञान नहीं है, अविक्रिय विज्ञान घन आत्म तत्व का बोध नहीं है,
उसके बस की बात नहीं कि सुषुप्ति में भी कर्म किए बिना रह ले। यद्यप सुषुप्ति अकर्म भूमि है, लेकिन सुषुप्ति जब टूटती है तब इतने समय तक मैंने कुछ नहीं किया, या इतने समय तक मैं सोया। सुषुप्ति सोने का अभिमान अपने ऊपर बढ़ लिया ना, तो अकर्म को भी अमर्थ के बल पर कालांतर में कर्म बनाने की योग्यता बनी रहती है। तो कर्म ऐसा नहीं है कि धक्का मार दें तो भाग जाए। अविद्या त्यागते बनती नहीं, कर्म छोड़ देने पर भी कर्म बन ही जाता है। मैं कुछ नहीं करता, इस अभिमान का नाम भी कर्म ही है। तब प्रश्न उठता है कौन सी ऐसी चीज है जहां से त्याग शुरू करें। तीन में से किसी एक को त्यागना है, जिसका त्याग मोक्ष में विनियुक्त हो सके, उपयुक्त हो सके। अविद्या तो ऐसी सूक्ष्म चीज है, विचित्र चीज है, वो जन्मी है बंधन की, उसका त्याग तो सहसा बनेगा नहीं बिना तत्वबोध के। कर्म को छोड़ देने पर भी उसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, नैवत त्याग फलम लभेत। बीच में है काम, ये जो काम है इसी को छूना चाहिए। काम जो है इसी में संकोच करते करते काम को ही आसक्ति कहते हैं, इसी को स्पृहा कहते हैं। इसीलिए का असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। इसका अर्थ क्या हुआ? कर्मयोग में क्या होगा? कर्माशक्ति, आसक्ति, फलाशक्ति में भी आसक्ति। आसक्ति एक, अहंकृति के अनुसार अहंकार दो को शिथिल कर धृत्युत्साह पूर्वक, इसका मतलब आलस्य का त्याग करके, भगवदर्थ कर्तव्य बुद्धि से स्वकर्मानुष्ठान को भी सिद्धि असिद्धि में समत्व बुद्धि पूर्वक, इसका नाम है गीता की दृष्टि में कर्मयोग। अब इससे त्याज्य वस्तुओं का हमको संकलन करना चाहिए। आसक्ति, अहंकृति, आलस्य और अशम, ये चार चीज त्यागने योग्य हैं। पहले ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम के पहले ये चार चीज त्यागने योग्य हैं। आसक्ति, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। जितनी माने तत्व ज्ञान के बिना भी जितनी आसक्ति का त्याग संभव है उतनी आसक्ति का। अंत में तो अविद्या बीज है काम और कर्म का, उसका जब तत्व ज्ञान से दाह होगा तभी अशेष रूप से अकर्म की असंगता की सिद्धि होगी। लेकिन अविद्या के रहने पर भी जितनी असंगता संभव है, इसलिए पहली चीज क्या है? आसक्ति। कर्मयोग का अर्थ क्या होता है? आसक्ति एक, अहंकृति दो, आलस्य तीन, अशम या असम, दंत से ले असम माने समत्व का संकोच। असम, असम द्वंद्वों में समत्व चाहिए ना, समता जिसको कहते हैं। तो असमता, चित्त की विषमता, असम कह दें, असम ताल विषय का उच्चारण न करके असम कह दें। इन चारों का पहले त्याग करना होगा। आसक्ति एक, अहंकृति दो। अहंकृति कैसी? उग्र अहंकृति, निबंधक अहंकृति। तो ये आसक्ति, अहंकृति दो और आलस्य तीन। प्राय हम कहा करते हैं, विशेषकर ब्राह्मणों में दो दुर्गुण तो प्राय होते हैं, अहंकार और आलस्य। हर मनुष्य में प्राय होता है, हम हो या आप हो, यही शत्रु है, अहंकार और आलस्य। अहंकार और आलस्य तो मारता है, अब मरते रहते हैं, फिर भी उनको छोड़ने के लिए मन नहीं बना पाते, यही कमी है। विशेषकर ब्राह्मणों में अहंकार और आलस्य न हो तो दुर्दशा सृष्टि की यही हो। अरे ब्राह्मण गिरते हैं तो संसार गिरता है, ब्राह्मण जगते हैं तो संसार जगता है। संसार को सुलाने वाले, जगाने वाले ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण पतित किए जाते हैं छलबल ढंग से या हो जाते हैं। अहंकार और आलस्य की दास्ता ब्राह्मण पालते हैं। वो जो राजगुरु जी आए थे, कहाँ के? नेपाल के, अभी गए हैं कि संविधान बना तो 1 महीने तक क्रांति होगी नेपाल में, न बन पाया तो क्रांति हो, तो उसके लिए कमर कस के गए हैं।
हमको मन ही मन हुआ, यहां भी कह दिया था, भारत में अगर 4 ब्राह्मण भी ऐसे हो जाएं, एक ब्राह्मण, पूरे नेपाल में एक ही ब्राह्मण, वो भी राजगुरु, प्राध्यापक रहे, प्रोफेसर रहे, 75 जिले कुल हैं नेपाल में, 3 करोड़ की एक जनसंख्या है कुल, उसमें सबसे प्रभाव अगर किसी एक व्यक्ति का सनातनी होता हुआ, वो ब्राह्मण इतनी यात्रा करते, इतनी गोष्ठी करते हैं, अब तो प्राणों को हथेली पर लेकर जूझने के लिए तैयार हैं, प्रेरणा यहां से ले जाते हैं, यहां संगोष्ठी होती है, 2 घंटे पर रात में बैठे थे ना, 8 से 10 तक, अब कल गए हैं, आज पहुंचे हमने 25 घंटे की यात्रा करके जलपाईगुड़ी, फिर बहुत पैसा खर्च करके अपने घर पहुंचेंगे, अपनी ओर से पैसा खर्च करके वो लोग आते हैं। भारत में तो ऐसे 10 ब्राह्मण भी नहीं दिखाई पड़ते, 10 ब्राह्मण भी नहीं दिखाई पड़ते, क्या मतलब हुआ? और साधु तो 10 भी नहीं है, साधु भी 10 नहीं दिखाई पड़ते, तो कैसे देश बचेगा? तो हमने एक संकेत किया, साधना के मार्ग में भी आसक्ति, अहंकृति, आलस्य और मन की विषम स्थिति, ये सब घाटियां ऐसी हैं जो जीवत्व से पिंड नहीं छुड़ाने देती। तो आज के प्रवचन का सांकेतिक उपसंहार क्या है? न अविद्या को छेड़िए, न कर्म को छेड़िए, पहले काम जो है बीच में, हमारा आपका कर्तव्य है कामना को दुख दोषानुदर्शनम के बल पर शिथिल करते चले। और भगवान शंकराचार्य महाभाग ने बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य में एक दृष्टिकोण दिया, उसको आत्मसात करें। क्या? आत्मकाम जो होता है, आत्म जिज्ञासु का नाम है आत्मकाम, अनात्म काम पर विजय प्राप्त करता है। अनात्म वस्तुओं की कामना को पालने के लिए आत्म कामना को पालें। अनात्म वस्तुओं की जो कामना पाले हुए हैं, लोकैषणा, वित्तैषणा, पुत्रैषणा, संग का अर्थ यही किया भाष्यकार भगवान ने। तो अनात्म वस्तुओं की जो कामना पाले हुए हैं, आत्म काम हो जाएं, आत्मा की कामना जगे। हमको तो आत्मानुशीलन करना है, अनात्म वस्तुओं से विविक्त आत्म तत्व का परिमार्जन करना है। इसी जीवन में आत्मानुरूप आत्म स्थिति की समुपलब्धि होनी है। इस लक्ष्य के बल पर जो आत्म काम होता है, वो अनात्म काम से पिंड छुड़ा लेता है। कुछ पकड़ने का प्रयास करें तो कुछ छूटने का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके बाद जो आप्त काम हो जाता है, आप्त काम से का स्पृहा, बस यही तो है। आत्म काम अनात्म कामनाओं से पिंड छुड़ा लेता है, आप्त काम, फिर आत्म काम भी नहीं रहता। आत्मा तो अपना आपा साक्षात अपरोक्ष सच्चिदानंद तत्व अद्वितीय ब्रह्म ही है। तो ये क्रम है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो एक संकेत है, इसकी आवश्यकता है। आजकल उपनिषदों के अनुसार उपासना शायद पूरे विश्व में 100 व्यक्ति भी नहीं करते होंगे। छांदोग्य उपनिषद में, अच्छा बड़ी विचित्र घटना है, 6ठे अध्याय से ये वेदांती छांदोग्य श्रुति प्रारंभ करते हैं, जिसमें तत्वमसि 5 जो अध्याय हैं वो व्यर्थ हैं क्या? उन्हीं में तो सार है। मुझे बहुत सी चीजें ग्रंथों के बल पर प्राप्त हो रही हैं। 24 ही घंटे होते, लगते ही नहीं कि समय नाम की कोई चीज है। लेकिन मैं एक संकेत करूं, अगर हनुमान जी ने जैसा अपना हृदय चीर करके दिखा दिया कि देखो यहाँ राम और सीता जी विद्यमान हैं, वैसे मैं संकेत करता हूं। एक बड़ी विचित्र बात है, आपको जो सुनकर आश्चर्य होगा, जिनको इन सब तथ्यों से अधिक परिचय नहीं है, सीधे तत्वमसि से जिनका वेदांत प्रारंभ होता है, उनके लिए तो सब कुछ चीजें नहीं है। इसके बिना तत्वमसि कभी आने वाला नहीं है। एक विचित्र बात, विश्व में कोई दरिद्र रह ही नहीं सकता है क्या? एक विचित्र उपासना का तथ्य है। पंचदशीकार ने तो संकेत किया छांदोग्य उपनिषद में रस रहस्य उपासना का। क्या वैदिक युग था, उस प्रकार की उपासना करके कोई लुंज पुंज दीन दरिद्र हो सकता है? हमने किसी को अरबपति समझा, हम अरबपति नहीं हो सकते। सामान्य नियम यह है ना, बेखटके हो सकते।
हमने किसी को महामहोपाध्याय समझा और हम तो निरक्षर भट्टाचार्य भी रह सकते हैं, सामान्य बात यही है। लेकिन उपासना की वो विधा जिसको हम समझते हैं इसमें यह गुण है, उसको खींच सकते हैं। हम जो होना चाहते हैं हो सकते हैं। उपासना की वो सौत विधा आजकल व्यवहार में लुप्त है। तो जीव होकर लुंज पुंज, आखिर जगदीश्वर मूल रूप तो उसका जगदीश्वर है। इसीलिए सकल पदार्थ हैं जगबाही, कर्महीन नर पावत नहीं। हमारे पूर्वज उपासना करते थे, कोई चीज दुर्लभ नहीं थी। रुपये के लिए हाथ नहीं फैलाते थे, रुपये की श्री की पराकाष्ठा थी। एक विचित्र बात है, हम ब्रह्म विद्या की उपासना करेंगे और वैभव आनुषंगिक फल के रूप में प्राप्त होगा, ये सब विचित्र बात। तो अगर उस ढंग से, इसलिए पिछली बार इस चीज को हमने अभी पूरे जहां जहां गए 10-20 प्रांतों में तो एक साल में यात्रा हो जाती है। मेघालय में अभी गए थे, बांग्लादेश की सीमा पर गए थे, तो हमने इसको बहुत फैलाया कि हमने आनंद वृंदावन में भगवान ने एक वाक्य मुंह से कहलवाया, अगर आप वैदिक कर्म उपासना को हटा दीजिए, ज्ञान कांड आवेगा कहां से जब तक कर्म उपासना नहीं सधे। वैदिक कर्म उपासना को हटा दीजिए, या सीधी कहें तो वेद को खींच लीजिए, न वैदिक कर्म कांड, न उपासना कांड, न ज्ञान कांड रह जाए, और फिर विश्व का निरीक्षण कीजिए। घंटों तक विवेचन के बाद ये समझ में आवेगा, और जिनको पुराना सत्संग प्राप्त है, आर्षक ग्रंथों का अनुशीलन करते हैं, उनको चुटकी बजा के बात समझ में आएगी। वेद विहीन विश्व का अर्थ होता है नरक नरक नरक, और कुछ नहीं। विश्व में जो कुछ चमत्कृति है, स्वर्ग को लेकर, सूर्य को लेकर, चंद्रमा को लेकर, वायु को लेकर, दिक्पालों को लेकर, ब्राह्मण इत्यादि को लेकर, श्री संपन्नों को लेकर, सब वेद की देन है। अगर वेदों को आप हटा दीजिए और योजना आयोग वाले 1 अरब व्यक्ति ला दीजिए, आईपीएस आईएएस हजारों पैदा कर दीजिए, कुछ नहीं होगा। ये सब कलेक्टर आदि में अकल क्या होती है कि उज्ज्वल राष्ट्र की कल्पना कर दे, कुछ अकल होती नहीं। उनको तो एक विकृति को उत्पन्न करने या बढ़ाने की ही कला प्राप्त है, संस्कृति उत्पन्न करने की क्षमता ही नहीं होती आजकल के प्रशिक्षण में। तो मैं एक संकेत करता हूं, हम लोगों के हृदय में जो वेदों का महत्व है वो तो उसी प्रकार है जैसे हनुमान जी के हृदय में श्री राम और सीता के प्रति हम डंके की चोट से कह सकते हैं। और यही प्रवचन करते करते वो भाव आया। पहले नास्तिक थे या नहीं, असल में कोई प्रवचन करता है तो अपने ही श्रोता होता है। हम कथन करते हैं, पढ़ाते हैं तो सबसे अधिक लाभ हमको ही होता है, क्योंकि उतनी आस्था, उतनी मेधा, उतना समय लेकर दूसरा कोई श्रोता नहीं होता। हम कह सकते हैं कि 19 साल से भागवत की कथा चातुर्मास में, उसमें कई चौमास से 3-3 महीने के हुए, इस बार भी होंगे। 19 साल से कोई एक श्रोता हमारा है जिसने क्रम से पूरा सुना हो, ऐसा तो नहीं है। तो श्रोता तो मैं ही हूं। 19 साल से जो हम भागवत कथा कह रहे हैं उसमें इनके पास तो 1000 जिम्मेवारी है। हम तो मकान का नक्शा बना के दे देते हैं, हम केवल कि यह अभियान नेपाल में करना है, यहां करना है, वहां करना है, सारा संचालन उसको क्रियान्वित करने वाले तो ये 100 कार्यक्रम हमारा होता है, कहीं ये नहीं जाते, 24 घंटे हमारे साथ और सारा काम संचालन करते हैं। अभी हमने जितेंद्र जी को कहा कि इनके कार्यक्रम का जो निर्माण करते हैं उसमें साथ दो, दिन रात एक करना पड़ा। फिर इनके तो पांव छूते ही थे और छुए थे, हम लोग तो फट जाएंगे जो आप काम कर रहे हैं। एक कार्यक्रम करना कठिन है आजकल, हमारे 100 कार्यक्रम होते, हमारे कार्यकर्ता ये कहीं नहीं जाते। तो कोई चमत्कार है ना, एक कार्य करने की विधा है ना, जिसके आधार पर इतना दायित्व का निर्वाह करके। तो फिर हमने एक संकेत किया, क्या संकेत किया कि प्रवचन करने पर ये लाभ हुआ, यहीं पर ये चीज मिली। करे वेद उसको कहते हैं जिसको हटा लें तो विश्व का अर्थ नरक कहते हैं, कुछ नहीं होता है। इससे हमको इतना बल मिला कि पूरे विश्व के संपूर्ण वैज्ञानिक एक और आ जाए, अकेले मान लीजिए मैं रह जाऊं, उनको मुक्ति खानी पड़ेगी। हमने अभी कई वैज्ञानिकों के बीच में इंजीनियरिंग के विश्वविद्यालय में भी प्रवचन किया, पत्रकारिता के विश्वविद्यालय में भी प्रवचन किया, तो लगा कि उन लोगों के को कुछ जानते ही नहीं है। इसका अर्थ क्या है? वेद
फिर वेदों का शिरोभाग उपनिषद, इन अध्यात्म ग्रंथों को हटा लें तो विश्व नरक के अलावा कुछ नहीं रहेगा और हम नारकी प्राणी के अलावा कुछ नहीं रहेंगे। इसलिए इन शास्त्रों का अनुशीलन करना चाहिए। इसके प्रति जो विमुखता हुई है ये आत्महत्या में हेतु है। तो हमने फिर वेदना पूर्वक कहा, छांदोग्य उपनिषद में जो उपासनाएं दी गई हैं, जो विधाएं प्रकट की गई हैं, उसके अनुसार हम हो या क्यों दरिद्रता है, क्यों दर्द है, क्यों वेदना है, उसके अनुसार हम उपासना नहीं करते। और आजकल वो श्रौत ढंग से उपासना की परंपरा विलुप्त है और पते की बात है कि किसी की रुचि भी नहीं है। एक दंडी स्वामी है, हमारे गुरु भाई हैं, अभी होंगे उधर पानी घाट पर, यहाँ हमारे शिष्य नहीं, हमारे गुरु भाई जंगलों में रहते हैं, गांव में नहीं रहते, खेत खलिहान में रहते हैं। आगरा जिला उनको पसंद है, उसी जिला के हैं। एक बार उन्होंने कहा कि कुछ उपासना बताओ, ऐसे बोलते चंबल की भाषा है। हमने कहा कि राष्ट्र विपत्ति में है तो कोई मंत्र बताओ। हमने कहा यह मंत्र सिद्ध है, आप 5-7 घंटे रोज जपो, कुछ शक्ति अर्जित करो राष्ट्र के लिए। हमको बड़ी प्रसन्नता कि कोई व्यक्ति मंत्र ले गया, जपता होगा, क्योंकि पैसा छूते नहीं, पेट से मतलब है, भोजन कर लिया, गांव वाले आ गए, नहीं आए। बाद में 2 साल के बाद हमने कहा क्या हुआ, कुछ सफलता? अरे कहाँ समय है, चले चली से फुर्सत नहीं, माने वो बैठ जाते हैं, 10 गमारू आ गए, बाकी फिर चले गए, अपने 5 बजे सुबह यूं कर लिया। हमने कहा इनको भी समय नहीं है, बड़ी विचित्र बात, इनको भी समय नहीं है तो किसको समय मिलेगा? कोई उनको प्रवचन नहीं करना है, वो योग्यता भी नहीं है, कुछ नहीं, उनको भी समय नहीं है कि जप करें, कुछ सिद्ध करें। तो हमको आश्चर्य हुआ। इसलिए सब जनों, इतना ज्ञान, इतनी उपासना में शक्ति है। अंतिम पंचदशीकार का एक वाक्य हिंदी में कहकर वचन को विराम देता हूं। उन्होंने कहा ध्यान, उपासना की क्षमता समझना चाहते हो? असत की प्राप्ति भी ध्यान से हो जाती है, तो मिला मिलाया जो सत परमात्मा है उसकी प्राप्ति क्यों नहीं होगी? सदा तद्भाव भाविता। यह शरीर असत था या नहीं? अरे पूर्व जन्म में शरीर का कोई स्वप्न भी देखा था कि ऐसा शरीर मिलेगा, चेचक के दाग होंगे, दाढ़ी ऐसी होगी, ऐसा शरीर होगा, पे ऐसा होगा, कुछ पता था? जड़ भरत को, राजा भरत को पता था कि मृग होना है, ऐसा मृग होना है। असत भी भावना के बल पर सदा तद्भाव भाविता सत हो जाता है। ये उपासना की चमत्कृति है। फिर सत की धारणा व्यक्ति करे तो क्या नहीं हो सकता है। इसका सिद्धि का रहस्य एक ही बार मुझे अवसर मिला। पूज्य गुरुदेव बीच वाली सीट पर बैठे थे, मुझ ड्राइवर आगे होते ही हैं, मुझको बगल में बैठा लिया कि तुम यहां बैठो। तो थोड़ी दूर की यात्रा थी, 8 घंटे की, काशी से काशी में। तो उस समय मैंने महाराज की ओर ही मुख किया। बाहर वाले कोई असभ्य कहे तो आप मत ऐसा कहना, लोग असभ्य ही कहेंगे, सामने मुख रहना ही चाहिए, दुर्घटना यदि नहीं हो। मैं थोड़ा ऐसे कि महाराज की पीठ ना हो जाए। पूज्य गुरुदेव ने कहा सिद्धि का रहस्य बताओ। उनका एक लेख है संकल्प सिद्धि, और एक पूज्य उड़ियावा जी महाराज ने पाठक की तलहटी में ज्ञानाश्रम जी से जो साधन सीखा था, उनका एक ग्रंथ मेरे पास है संकल्प सिद्धि, बहुत अच्छी हिंदी है, इतनी मोटी। दोनों लेखों को मिलाकर अपने यहां से ग्रंथ प्रकाशित करने का विचार है। श्री वो पाठक की तलहटी वाले ज्ञानाश्रम जी महाराज, हमारे पूज्य गुरुदेव का लेख छोटा है, उनका तो 150 पृष्ठ का होगा, संकल्प सिद्धि। गुरुदेव ने कहा संकल्प सिद्धि क्या है बताओ। हमने बताया, उन्होंने कहा बहुत आनंद, ठीक कहा तुमने। हमने कहा मैंने आपसे सीखा है। किसी से सीखा? याद तो है? बहुत बड़ी। तो हमने संकेत किया मन में बहुभवन और तादात्म्यापत्ति की योग्यता है, जिसका ध्यान करेंगे। विषयान ध्यायतः चित्तम विशेष विसर्जते मां मनुस्मृतः चित्तम मयि प्रबलीयते। तादात्म्यापत्ति के बल पर जिसके गुण दोष हम लेना चाहें अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो दोष न उतारें, गुण उतार सकते हैं, सूर्य में, चंद्रमा में, वायु में। यही तो है ना। संयम का अर्थ क्या होता है योग दर्शन में? धारणा, ध्यान, समाधि एक केंद्र बिंदु पर
स्थित हो जाए, उसी का नाम योग दर्शन में संयम है। तो हमारे पास तो सिद्धि की फैक्ट्री है। फैक्ट्री है माने तादात्म्य पत्ति के बल पर हम सूर्य हो सकते हैं, चंद्र हो सकते हैं। योग वासिष्ठ का अध्ययन कीजिए, मनोबल बढ़ता है। 10 भाई थे, उन्होंने कहा हम लोग ब्रह्मा बन जाएं। भाई छोटा मोटा खेल क्या करें। योग वासिष्ठ हमारा 50 बार कम से कम अध्ययन किया हुआ ग्रंथ है योग वासिष्ठ नैमिषारण्य में। 50 बार दासबोध, कम से कम 50 बार योग वासिष्ठ का अध्ययन किया हुआ है। और पंचदशी नामक ग्रंथ 50 से कम नहीं पढ़ा होगा 50 बार। अपना छोटा मोटा खेल क्या करना है, ब्रह्मा बन जाए। तो फिर 10 ने तप किया, धारणा के द्वारा 10 ब्रह्मा हो गए। 10 भाई थे, कोई यहां कोई यहां कोई यहां, थोड़ी थोड़ी दूर पे बैठ गए। सचमुच के ब्रह्मा जी उधर से जा रहे थे। उन्होंने कहा एक तो मैं चतुर्दश हूं, भुवनात्मक ब्रह्मांड का अधिपति मैं, यहां तो मुझे दिव्य दृष्टि से 10 ब्रह्मा दिख रहे हैं। बात क्या, बात वो हो मेरा ध्यान करके। आपको बता दें योग वासिष्ठ त्रिपुरा रस की शैली, इतना सा क्षेत्रफल वाला पत्थर लीजिए, कोई चीज लीजिए, स्वप्न है या नहीं, हिता नाम की नारी, इतना सा, इसमें 14 भुवन की रचना की जा सकती, इतने में स्वप्नबद्ध, उसको व्यावहारिक रूप देकर। तब ब्रह्मा जी ने कहा ओहो ये तो 10 ब्रह्मा हो गए। हमने संकेत किया सज्जनों, तादात्म्यापत्ति की जो क्षमता है, बहुभवन की जो क्षमता है मन में, वो जीव को सिद्धों का सिद्ध बना सकता है। ये क्या, मुझे नहीं लगती कि राष्ट्र की कोई समस्या है, विश्व की समस्या है, अपने हृदय से अगर लगती कि कोई समस्या खा जाएगी तो मैं क्यों डारता, मैं तो डारता हूं, मुझे नहीं कहीं भय लगता। क्यों, मेरे सामने तो लगता है कि चुटकी बजाने की समस्या है। तो कमी क्या है, कमी क्या है, वही कमी तो है 10 व्यक्ति भी नहीं मिलते जो इस ढंग से उपासना करके कुछ दिव्यता अर्जित करें और साथ दें। क्योंकि चेला चेली धन मान से फुर्सत नहीं, किसी को फुर्सत नहीं है, बड़ी विचित्र विडंबना है। तो धीरे धीरे नरक ही बनेगा। क्यों बनेगा नरक, जब हम वैदिक मार्ग को छोड़ देंगे, सनातन मार्ग को छोड़ देंगे, तो विश्व का अर्थ होगा नरक, हमारा अर्थ होगा नारकीय प्राणी। ये नरक और नारकीय प्राणी से त्राण प्राप्त करने के लिए इन सब दिव्य ग्रंथों का अनुशीलन करना चाहिए। प्रवचन सत्र तो पूरा हो गया, कल यहाँ पूर्णिमा है क्या? हाँ, तो आप घोषणा कीजिए, तो आपका विभाग है। ये श्री सेवानंद जी महाराज कल के कार्यक्रम की सूचना देंगे। यह गीता के प्रवचन का सत्र मेरी यहाँ तो चलता है 12 महीने, मेरी ओर से आज पूर्ण है। वहां भी सायंकाल कथा को आज विराम है। ले जी घोषणा कीजिए।